हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहरा मैथ्स मंत्राज। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से हमारे एल्जेब्रिक मेथड्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला मेथड है वह है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, यह मेथड हमें किस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा? हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने के लिए हमको हेल्प करेगा। इट मींस इंट्रोडक्शन है कौन सी एक्सरसाइज का? 3.3 का। चलिए इस मेथड को हम कुछ एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। देन वी substitution method, we shall explain the method of substitution by taking some examples. Example first क्या लिया है हमने? देखिए, solve the following pair of equations by substitution method. तो इस इन इक्वेशंस का जो ये पेयर है इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है? हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड हम एडॉप्ट करते हैं उसका तरीका आप एक बार सीख लीजिए, उसके बाद में आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम किसी एक इक्वेशन से, चलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को एक बार लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 8, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं हम किसी एक इक्वेशन से, चाहे आप इससे निकालिए चाहे आप इससे निकालिए, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं जिस इक्वेशन में इजी वे में वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है उसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ में मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ x की वैल्यू यदि मुझे इस इक्वेशन से इजी वे में निकल रही है तो मैं इससे निकाल लूंगा, और यदि इस इक्वेशन से इजी वे में निकल रही है तो मैं इस इक्वेशन से निकाल लूंगा। ठीक है ना? तो हमको करना क्या है कि जिस इक्वेशन से इजी वे में किसी भी वेरिएबल की, चाहे वो x हो चाहे y हो, दोनों में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जिस इक्वेशन से इजी वे में निकल रही है उस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसी इक्वेशन से बताते हैं। इस इक्वेशन से सबसे पहले मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। चाहे मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, मुझे वर्क तो वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। चलिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x वाली टर्म को यही रखना पड़ेगा। ये x वाली टर्म है हमारी, इसको यही रखना पड़ेगा, और इस LHS में बाकी जितने भी टर्में हैं उनका क्या करना पड़ेगा? मुझे ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा। ट्रांसपोजिशन करने का मतलब है कि LHS की बाकी टर्मों को कहां भेजना है? मुझे RHS में। ठीक है, RHS मींस राइट हैंड साइड। तो चलिए भेजते हैं। 2x को यही रखेंगे हम लोग, 3y इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का। तो 1 तो ऑलरेडी है ये उधर, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोजिशन। अब किसका? x का वैल्यू निकालना है हमको। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो इस 2 को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। 2 को रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा? ये 2 इस वेरिएबल से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई वाली टर्म को, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को जब भी हटाते हैं वह अपोजिट डायरेक्शन में, इट मींस RHS में जो भी पार्ट है उसके किस में चला जाता है? डिवाइड में चला जाता है। इट मींस x की वैल्यू निकलेगी हमारे पास में, इसको एक से ज्यादा जब भी टर्म हो तो उसको किस में बंद कर लीजिए? आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। 1 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, जब भी कभी RHS में एक से ज्यादा टर्म हो तो आप उसको किस में बंद कर सकते हैं? ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हमसे गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 इसी पर डिपेंड करती है। तो अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। इट मींस आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और उस वैल्यू को बची दूसरी इक्वेशन में क्या कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए और फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करिए। तो ठीक है, चलिए नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इस वैल्यू x की जो वैल्यू है उसको किस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, बची दूसरी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं 4, ये 4 हमने ऐसे कैसे राइट कर दिया। फिर उसके बाद में क्या लिखना है, x की जगह क्या पुट करना है हमको, x की वैल्यू ये है पूरी, तो ये पुट करना है। चलो ये पुट कर देंगे अपन 1 माइनस 3y, ठीक है, अपॉन 2 पुट कर दिया, ठीक, प्लस 9y इज इक्वल टू 8। केवल x की वैल्यू पुट करनी है हमको, बाकी कुछ नहीं करना। अब आप देख रहे हो यहाँ ये 2, ये 4 और ये पूरा ब्रैकेट, 4 और पूरा ब्रैकेट आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। इट मींस किसका साइन छुपा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का साइन छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 2 का डिवाइड इसमें 1 टाइम्स हो जाएगा और इसमें कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया अपना 2 1 माइनस 3y प्लस 9y इज इक्वल टू 8। ठीक, नीचे ये 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ठीक है, फिर माइनस का साइन है, यह 3y माइनस का नंबर है और यह 2 किसका नंबर है, प्लस का नंबर है। और जब दोनों साइनों के, दोनों टर्मों के डिफरेंस कैसे है, अलग अलग है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो जब डिफरेंट साइन वाले नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो किसका साइन आता है, माइनस का। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 2 को सॉरी और साथ में क्या जाएगा, y। ठीक, ये क्लियर है, ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद में अपना आ जाता है 9y इज इक्वल टू 8। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। ये तो 2 है ये, ठीक, y कितने हो गए, एक टर्म तो y की ये रही और एक टर्म ये रही। आपको पता है प्लस के तो 9y है और माइनस के कितने y है, 6। तो प्लस के 9y में से माइनस के 6y सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे अपने पास में, प्लस के 3y इज इक्वल टू 8। ठीक, अभी समझ में आप लोगों के, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके इस तरीके से भी लिख सकते हो कि प्लस की टर्म को पहले लिख लीजिए और माइनस की टर्म को बाद में। इसको यदि आपको ऐसे डायरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको इस टर्म को या फिर इसी इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 माइनस 2, फिर उसके बाद में प्लस की टर्म को लिख लीजिए आप 9y, फिर उसके बाद में माइनस की टर्म को लिख लीजिए इज इक्वल टू 8। फिर आपके और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये 9y में से 6y माइनस हो गया तो प्लस के कितने y बचे, 3y बचे। ठीक है, अब जब बाकी आप डायरेक्ट करना सीखिए, इस तरीके से आपकी एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अपन यहाँ केवल एक वेरिएबल है, कौन है वो भी, y। इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, तो चलिए y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है y वाली टर्म को LHS में रखना पड़ेगा, बाकी टर्मों को कहां भेजना पड़ेगा, RHS में। तो 3y को इधर ही रख लिया, 8 तो ऑलरेडी उधर है ही, इधर से कौन जाएगा, प्लस का 2, ये प्लस का 2 RHS में जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, किसको जाएगा ये, माइनस का। तो 3y इज इक्वल टू 6। ठीक, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ये 3 इस y से मल्टीप्लाई में है तो ये RHS में किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, अब ये आ गया हमारा y की वैल्यू तो आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमको इक्वेशन नंबर, चाहे आप फर्स्ट में पुट करिए
चाहे सेकंड में पुट करिए चाहे थर्ड में पुट करिए, ठीक है। इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट करके सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा, सेकंड में पुट करके सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा, थर्ड में पुट करके सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन आपको सबसे उचित जो होता है वही होता है आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करिए। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करने से क्या होता है, देखो यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे ना तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं, put this value of y in equation थर्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं, अब पुट करते हैं, चलो इक्वेशन नंबर थर्ड ये रही, x इज इक्वल टू 1 माइनस 3y 1 माइनस 3 इंटू 3y है ना, y की जगह कितना पुट करना है हमको 2, ये पुट कर दिया, अपॉन में कितना है 2, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 1 माइनस यहाँ नीचे कर लीजिए 1 माइनस 6 अपॉन 2, ठीक। 1 माइनस 6 अपॉन 2 तो क्या आएगा देखिए, माइनस के 5, 1 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, प्लस का नंबर छोटा है माइनस का कैसा है बड़ा है, तो फिर कितना आ जाएगा माइनस के 5 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 5 अपॉन 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमारे सॉल्यूशन है जिनको हम एक साथ वापस ले लेंगे। सो सॉल्यूशन इज x is equal to minus 5 upon 2 comma y is equal to 2। यह इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। तो ये कौन सा मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल्स लेके इसको क्लियर कर सकते हैं और भी अच्छी तरीके से। तो तब तक आप ऐसा कीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड का जो पेयर है वो क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। इसको भी हम कौन से मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो वही पैटर्न है, आप किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक वेरिएबल की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, फिर उसको वापस आप किसी भी इक्वेशन में रख के सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम इससे ही निकाल लेते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन को अपन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इससे निकाल लेते हैं। अच्छा इजी गोइंग किससे निकल रही है हमारी वैल्यू फर्स्ट से, x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी इसमें, ठीक है। y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का क्या करना पड़ेगा हमको डिवाइड। इससे देखिए आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, y की निकालेंगे तो किसका डिवाइड करना पड़ेगा 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। हमको इजी वे किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की, कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो चलते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए x वाली टर्म को हम इधर ही रखेंगे, बाकी टर्मों को यहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। इस 3y का क्या कर देंगे हम यहाँ से ट्रांसपोजिशन करने के लिए क्या करेंगे, देखो RHS में 2 तो है ही, यह प्लस की टर्म है, इधर जाके किसकी टर्म बन जाएगी माइनस की, यह x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। इस x की वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर इसमें पुट करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो पुट this value in
इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, सेकंड में पुट करिए। चलो 3a, फिर उसके बाद में x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2 - 3y। जब भी कभी एक से ज्यादा टर्म हो तो आप ब्रैकेट में बंद करके लिखिए इसको। क्यों, क्या कारण है उसका? यदि मान लीजिए आपने x की वैल्यू ये पुट की, इस तरीके से पुट कर दी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया 32 - 3y हो गया। जबकि ये 32 - 3y नहीं था, ये कितना था 2 - 3y था। तो इसको आप किस में बंद करके लिखिए, ब्रैकेट में बंद करके लिखिए। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में। चलिए आगे चलते हैं। इजुकल 3x हो गया प्लस 2y इजुकल टू 13। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दोनों प्लस के नंबर है तो किसका आ जाएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि जब सेम साइन वाले नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसा आता है, हमेशा प्लस का, चाहे दोनों प्लस प्लस के हो चाहे दोनों माइनस माइनस के हो। लेकिन जैसे ही हम डिफरेंट साइन वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन किसका आता है, हमेशा नेगेटिव का। ठीक है, तो यहाँ दोनों प्लस प्लस के 6, यहाँ दोनों किसके डिफरेंट डिफरेंट, ये प्लस का ये माइनस का, तो किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। 3 × 3 कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया y प्लस 2y = 13। ठीक है, अब आप इसको यूं भी लिख सकते हो, प्लस वाली टर्म को आप पहले लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट सॉल्व करने की आदत डालिए आप लोग। ये 6 माइनस का 9 पाई बड़ा है, माइनस के y कितने हैं 9, और प्लस के y कितने हैं 2। माइनस के ज्यादा है तो बचेंगे भी किसके, माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे, कितने ज्यादा है माइनस के, 7 ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा 7y। आप लोगों को समझ में आ गया ये कि हमारे प्लस के y तो 2 है, माइनस के y कितने हैं 9, प्लस के y कम है और माइनस के y ज्यादा है। ठीक है, तो बचेंगे किसके, माइनस के। ठीक है, कितने ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, तो माइनस का कितना y आ जाएगा 7y प्लस = 13। ठीक, y की वैल्यू निकालनी है तो y की टर्म को उधर ही रखेंगे विद साइन, विद साइन। तो y की टर्म को उधर ही रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस के 7y, y की टर्म को उधर ही रख लिया। साइन सहित रखते हैं, ध्यान रखना आप लोग, कहीं माइनस की जगह प्लस मत कर देना। माइनस का 7y इधर रह गया, इस 6 का क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसपोजिशन। ये 13 तो इधर है, ये इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि जब भी हम कभी ट्रांसपोजिशन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यह माइनस का 7y = आप देखिए 13 में से 6 माइनस हो गया तो कितना बचेगा अपने पास में 7। और y की वैल्यू निकालने के लिए हमको माइनस के 7 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो माइनस का 7 इस y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ये 7 और 7 दोनों किसकी टेबल से कट जाएंगे, 7 की टेबल से। ये कितनी बार कटेगा 1, और ये कितनी बार कैंसिल होगा 1। इट मींस हमारे पास में अब y की वैल्यू कितनी आ गई 1/-1, और इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस के साइन को आप चाहे नीचे लगाइए चाहे ऊपर लगाइए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, अब इस वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 3 में। क्यों, क्योंकि इसमें पुट करने से हमको डायरेक्ट किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम y की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, x = 2 - 3 इंटू y, y की वैल्यू कितनी है -1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपको पता है ये तो 2 है, ये माइनस का 3 और माइनस का 1 दोनों मल्टीप्लाई करने हैं हमको। आप देखो इन दोनों के साइन सेम है, दोनों माइनस माइनस के, तो किसका साइन आएगा, प्लस का। 3 × 1 कितना हो गया 3 = 5। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 5। तो सॉल्यूशन क्या आ गई, सो solution is x = 5, y = कितना है y की वैल्यू -1।
1। यह इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।